दोस्तों, पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर पूरे देश में गर्म हो गया है। जहां देश भर में इस मुद्दे को लेकर नेताओं के बीच बहस छिड़ गई है। इसी यूसीसी को लेकर मतलब कि न्यूज चैनलों पर सब्जी मंडी लगी है। तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क देकर सवाल उठा रहे हैं। आइए आपको बेहद आसान भाषा में बताते हैं कि क्या है समान नागरिक संहिता, अचानक क्यों छिड़ गई है इस पर बहस, और ये कानून किन किन देशों में मौजूदा टाइम में लागू है। दोस्तों, समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। मौजूदा टाइम में भारत के संविधान में अनुच्छेद 144 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। अब आप सोचेंगे क्यों नहीं लागू किया जा सका। देखो, ये कानून थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। इस कानून के लागू होने पर किसी एक धर्म विशेष को प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ज्यादातर लोगों के सामने मुसीबत खड़ी होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्मों के लोगों के अपने अलग कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर अभी कुछ सालों पहले भी राय मांगी जा चुकी है। 2016 में विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बता दें कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडों में शामिल था। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना था। इन दोनों एजेंडों का काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूसीसी को लागू करने के लिए अपना जोर लगा रही है, पर ये बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक ही खड़ा है। भाजपा अब यही सोच रही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था जिससे इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ी है। पीएम ने यूसीसी का विरोध करने वालों से सवाल किया था कि आखिर दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। ऐसे में बीजेपी ने तय किया कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टिकरण के रास्ते पर चलेगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों में हलचल मच गई और यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? क्या है समान नागरिक संहिता? अब आते हैं मुद्दे पर। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय होते हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। पर जब तक इस कानून का सही तरीके से ड्राफ्ट तैयार नहीं होगा तब तक हमें और भारत की जनता को क्या ही समझ में आएगा। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्मों और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। समान नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे तमाम देश है जहां ये कानून लागू है। इस लिस्ट में इनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे तमाम देश के नाम शामिल हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्म निरपेक्ष कानून को मानते हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून
कानून है और किसी धर्म समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं है। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध आदि को मानने वालों को अपने अपने धर्म के संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शत्रुघ्न सोनवाल के अनुसार भारत में 2 प्रकार के पर्सनल लॉ है। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956 जो कि हिंदू, सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है, तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जा रही है। कुछ हद तक ये कानून समझ में आता है। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है जो सभी जाति, धर्म और वर्ग और संप्रदायों को एक ही सिस्टम में लेकर